हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज जो टॉपिक हमने लिया है वो अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है और काफ़ी हेल्दी क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से। जी हाँ, परसेंटेज आज हमने उठाया है और परसेंटेज से कुछ क्वेश्चन लगाएंगे। इसी सिलसिले में ये वीडियो 1 है और इसके आगे हम और पार्ट्स में करेंगे वीडियोस के इस सिलसिले इस टॉपिक्स को लेके, परसेंटेज को लेके। और इजी क्वेश्चंस, कुछ टफ क्वेश्चन, सारे तरह के क्वेश्चंस यहाँ देखेंगे। देखिए, परसेंटेज में अगर आप पूछेंगे क्या टफ होता है परसेंटेज में सबसे ज़्यादा टफ होता है क्वेश्चन को समझना। ठीक, क्वेश्चन अगर आप समझ लेते हो तो 90% आप उस चीज़ से बाहर आ जाते हो। ठीक है, चलिए आप क्वेश्चन शुरू करते हैं और आगे जैसे जैसे प्रॉब्लम्स होगी वैसे मैं आपको बताऊंगा कैसे इसको टैकल करते हैं और क्या आप स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन कहता है द स्टूडेंट मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3। एक स्टूडेंट ने 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया जबकि उसे करना था 5/3 से, तो कितना परसेंटेज एरर हुआ। देखिए, ये भी बेस्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन अक्सर ये पूछा जाता है। देखिए, इसमें करते क्या है, सिंपल सा फॉर्मूला है इसका, ये याद कर लीजिए। एरर अपॉन एक्चुअल इंटू 100। ठीक, एक्चुअल जो वैल्यू है हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू जो है वो 5/3 है। एरर क्या है, एरर ये है कि 5/3 होना चाहिए था लेकिन 3/5 हो गया, ये एरर हो गया अपॉन 5/3। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आप एलसीएम ले लेंगे तो 25 माइनस 9 अपॉन यहाँ नीचे 15 हो जाएगा और नीचे जो हमारे पास 5/3 ऑलरेडी है। और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 16 इंटू 3 हो जाएगा और ये 15 इंटू 5 हो जाएगा। ठीक, इंटू 100 था, यहाँ पर परसेंटेज पूछ रहा है तो इंटू 100 है, इंटू 100 कर लीजिए तो ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये 5 से 25 4 बार कैंसिल हो गया और ये आ जाएगा आपके पास कुछ 64%। ठीक है, इस क्वेश्चन में सीखने वाला क्या था, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, एरर अपॉन एक्चुअल इंटू 100। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, इन एग्जामिनेशन 5% of the applicant were found eligible and 85% of the eligible candidate belong to the general category. If 4,275 eligible candidate belong to the other category. देखिए, मान लेते हैं जनरल कैटेगरी एंड अदर कैटेगरी। ठीक है, दो कैटेगरीज यहाँ पे डिफाइन की गई। पहले तो मान लेते हैं एक्स लेते हैं। ठीक, एक्स में पहले तो 5% एरर हो गया, इन एलिजिबल हो गया, बचे कितने 95% बचे। ठीक, ऐसे सॉल्व करिए इनटू क्या है 85 जो है वो जनरल है तो कितने बचे अदर्स में 15। पूछा क्या हमसे, बिलोंग टू हाउ मेनी कैंडिडेट अप्लाइड फॉर द, ये पूछा है और दिया क्या हुआ, कैंडिडेट बिलोंग टू जनरल कैटेगरी। इफ 725 एलिजिबल कैंडिडेट बिलोंग टू अदर कैंडिडेट जो है वो इतना है, ये टोटल लोग हैं। ठीक है, एक्स लोग थे मान लिया, उसमें 5% इनेलिजिबल हो गए तो 95 बचे। 95 में अगर 15%, इतने में से 15% निकालेंगे तो 15% कौन है,
15%, 85 जनरल है, बचे 15%, इसमें से वो ये निकलेगा ना अदर कैटेगरीज के। देखिए समझिए, मैंने पहले भी कहा है कि परसेंटेज सिर्फ समझने का खेल है और कोई नहीं। यहाँ मैंने 85 क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमें जो दिया गया है वो ये आंकड़ा दिया हुआ है, ये आंकड़ा कह रहा है बिलोंग टू अदर कैटेगरी, ठीक है ना। तो अदर कैटेगरी हमारे पास कितने हैं, 15% है। 85 जब जनरल है तो 15% अदर कैटेगरीज में है, तो 15% जो अदर कैटेगरी है वो ये दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन आप ऐसे सॉल्व कर लीजिए इसको। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ 4275 इंटू 100 अपॉन ये जो नीचे आ जाएगा 95 इंटू 50। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको मेरे ख्याल से चलिए सॉल्व करते हैं। ये कुछ 15 से पहले इसको कैंसिल कर लेते हैं। ये गया 2 बार, फिर जाएगा 8 बार, ये 5 बार, और 95 से शायद हाँ ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा कुछ ये, ठीक, मतलब 20 था आंसर। देखिए गाइस, खेल यहाँ पे था, मेन खेल ये था, इस क्वेश्चन में खेल ये था। क्या कह रहा है, एग्जामिनेशन में 5% लोग 5% कुछ भी है इन्होंने एलिजिबल हो गए, तो बच्चे कितना होगा 95। अब हमें इससे निकालना है, x लोग थे 95 लोग बचे हैं, लेकिन हमारे पास आंकड़ा जो दिया है वो अदर कैटेगरीज का दिया है। तो अदर कैटेगरी हमारे पास 15%, इसमें से 15% निकालेंगे तो ये है आंकड़ा हमारे पास, बस x फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। 2 एम्प्लॉयज x and y आर पेड टोटल ऑफ ₹550 पर वीकली बाय देयर एम्प्लॉयर। इफ x पेड 120% ऑफ द सम पेड टू y। अच्छा, यहाँ x प्लस y दोनों की सैलरी जो है वो 550 है। ठीक है, पहली चीज। दूसरा क्या कह रहा है, x इज पेड, x इज मतलब होता है इक्वल टू पेड 1 y का 120%। ये ठीक, ये बात समझ में आई वाली। x जो है वो y का 120% पाता है, तो यहाँ से कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 12/10 y। ठीक है, ये क्या है, ये x है। अब x की वैल्यू मिल गई है, अब यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब देखिए 12/10 y प्लस y इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 550 दिया हुआ था। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 22y/10 इक्वल टू 550। ओके, 11 से कैंसिल किया इसको, ये गया इसको, ये 2 से 5 कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा y इक्वल टू 250। ठीक, मतलब हाउ मच y इक्वल टू 250। दिस इज द आंसर। देखिए पहला स्टेप ये था, ठीक, x प्लस वाई इतना है, ये है। फिर अगले में क्या कह रहा है कि x की जो सैलरी है वो y की 120% है, तो x इक्वल टू 120% ऑफ y, तो ये आया x की वैल्यू। दूसरा स्टेप, ठीक, स्टेप 2 ये रहा। फिर क्या करना था, फिर इसको यहाँ पुट करके इक्वल टू की y वैल्यू निकाल लेनी थी। ठीक है, क्लियर।
चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है, ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए पॉपुलेशन ये थी और ये हो गई डिकेड में, 10 साल में। पहला चीज़ कह रहा है जो द एवरेज परसेंटेज इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन पर ईयर। ठीक है, पहले तो सिंपली करिए कि कितना इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, 1750। ठीक है, यहाँ से माइनस कर लीजिए तो आपको क्या मिलेगा, 0 गड़बड़ कर दिया, 1 मिनट। ये था और 1 2 3 5 7 1, ये इंक्रीमेंट हुआ है 005। ठीक, यहाँ से 12 में 7 आ जाएगा, यहाँ से गिन के तो यहाँ पे कैरी हो जाएगा 15, यहाँ 15 8। ये इंक्रीमेंट है 10 साल में। ठीक, तो क्या कह रहा है, कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ है, परसेंटेज पूछा है। तो ये इंक्रीमेंट 75/50 अपॉन एक्चुअल जो था। ठीक, ये होगा एक्चुअल जो पहले था 175,000 और 000 इंटू 100। ठीक, 10 सालों का। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया और इससे इसको हम 5 से कैंसिल करते हैं। चलिए ये 1 टाइम, ये 7 टाइम, ये 5 टाइम। ठीक, ये 3 टाइम, ये 5 टाइम, ये 7 टाइम, 5 से फिर कैंसिल कर रहे हैं 3 और 35, ये हो गया 5 = 5। ठीक, सी इज द आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंपल। अच्छा, पहले करना क्या था इसमें जो इंक्रीमेंट हुआ था वो इंक्रीमेंट माइनस करिए, तो इंक्रीमेंट हुआ, परसेंटेज पूछा है डिकेड का, तो जो चेंज हुआ है अपॉन ओरिजिनल जो था उसको रखा और यहाँ से सॉर्ट आउट कर लिया। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है फूड सेलर सेल्ड सम ऑरेंजेस, ही सेल्स 40% ऑरेंजेस एंड स्टिल हैव एक्स ऑरेंजेस थे, 40% बेच दिए उसने, बचे कितने, 60%। सिंपल, बचे हुए एक्स थे, 40% बेच दिए, 60% बचे हैं, यही है। जहाँ से एक्स निकाल लीजिए, x = 700। सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, अ बैट्समैन स्कोर्ड 110, 110 रन बनाया उसने। ठीक है, 110 रन बनाए उसने, 3 बाउंड्रीज मारी हैं, 8 सिक्सेस मारे हैं, मतलब 3 × 4 12 रन बाउंड्रीज आए हैं, 8 × 6 48 रन सिक्सेस से आए हैं। तो टोटल जो है वो 60 रन उसने बाउंड्रीज बने। टोटल बनाए कितने थे, 110 बनाए थे, 60 माइनस कर दिया, 50 रन विदाउट बाउंड्री आए हैं, मतलब जो उसने रनिंग बिटवीन द विकेट्स लिए हैं दौड़ के। तो परसेंट ऑफ टोटल स्कोर डिड ही मेक बाय रनिंग विकेट, यही पूछ रहा है ये चीज़। तो 50 रन दौड़ के लिए हैं, कितने में से, 110 से इंटू 100 परसेंटेज निकालना है। तो ये से कैंसिल हो जाएगा, ये 500 अपॉन कुछ 11 आएगा, तो ये शायद में से 45/5 अपॉन 11 ये होगा शायद। तो ऑप्शन जो हमारे पास है वो सी इज द
राइट आंसर। ठीक है, देखिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्या कह रहा था 110 से बनाए थे, लेकिन जो बाउंड्री से इंटू 4 इंटू 6 टोटल किए तो ये 60 रन जो बाउंड्रीज बनाए थे, लेकिन पूरे टोटल 110 थे, 60 माइनस के अंदर 50 रन बिटवीन द विकेट्स दौड़ के बनाए थे। तो वही पूछा था कितने परसेंट उसने दौड़ के बनाए हैं, से निकाला, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बहुत ईजी थे और ये पहला पार्ट था, इसके सिलसिले में आगे और क्वेश्चन लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे और इजीली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।